देश की राजधानी दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या मांग? केवल सनातन हिंदुओं को जगाना, हिंदू कभी भी किसी झंझावात में न पड़े और समस्त हिंदू समाज जाकर के राष्ट्र धर्म के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करे। हमारे जो मठ मंदिर हैं उन पर किसी प्रकार का सरकार नियंत्रण न करे, करती है तो सभी धार्मिक स्थलों पर करे। हमारे मठ मंदिर चलाने में हमारे अखाड़े, हमारे संत, हमारे आचार्य उसमें पूर्ण रूप से परिपक्व हैं। हम अपने मठ मंदिरों का संचालन खुद कर लेंगे। सरकार के नियंत्रण से हमारे मठ मंदिर बाहर हो जाए। महाराज जी, 90 समय से मांग चल रही है और अगर यदि ये मांग सरकार नहीं सुनती है तो आगे का आप लोगों का क्या उद्देश्य है? संविधान जो हमें अधिकार देता है हम करेंगे, जो कर रहे हैं। समाज का जगाना हमारा काम है, हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ काफी सारे लोग हैं जो इस धर्म संसद में शामिल हो रहे हैं। सर, मुख्य तौर पर आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या आप लोग यहाँ पर कहना चाहेंगे, क्या मुख्य मांग है आप? देखिए, हमारी मांग है भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करना चाहिए। यही हमारी प्रथम मांग है। दूसरी मांग है गौहत्या बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग है सनातन बोर्ड होना चाहिए। इस देश में हिंदू की बात होनी चाहिए और हिंदू के हित में काम होने चाहिए। पिछले हम 1947 से लेके आज तक हिंदुओं का शोषण ही होता रहा है। वक्फ बोर्ड बना दिया, उसको इतने अधिकार दे दिए सरकारों ने कि वो किसी की भी जमीन को हड़प ले, उसको ना तो उसका मुआवजा देना और ना ही उसके कोई जो भी एक शिक्षा होता है सर्वे करना, कुछ नहीं करना। केवल जमीन को ये बोल देना ये वक्फ बोर्ड की है तो हो गई। उसके बाद उसे अपने कोई पेपर नहीं दिखाने, उस पीड़ित जिसकी जो जमीन की मलकियत है जिसके पास, उसको दिखाने पड़ेंगे और वो भी किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जा सकता। वो कहाँ जाएगा? ट्रिब्यूनल में, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में। यानी कि जो जमीन छीनने वाला व्यक्ति है उसी के पास जाना पड़ेगा, उसी से विनती करनी पड़ेगी, ये हमारी ज़मीन है। भाई वो तो पहले ही नहीं मान रहा, फिर क्यों मानेगा आपकी? वो देखिए, इस भारत में वक्फ बोर्ड के माध्यम से 9,40,000 एकड़ जमीन कब्जा चुका है। आप लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड पाकिस्तान और एक बांग्लादेश भारत में बन चुका है। क्योंकि भारत जो पाकिस्तान में जमीन है वो 8 लाख के आसपास है और 1 लाख के आसपास बांग्लादेश की है। 9 लाख होगी, ये 9,40,000 तो भारत में इनके पास है, वक्फ बोर्ड के पास। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। भारत में ही पाकिस्तान बांग्लादेश बन गए। ठीक है, आप ये समझिए इस देश में हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। इस देश में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारा मौलिक अधिकार है, हमने पैसे लिए, जमीन खरीद ली तो हम उसकी मिल्कियत होगी, लेकिन वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा कर लेगा, छीन लेगा। ये सरकार ने इनको जमीनों को हड़पने का अधिकार दे रखा है, जो बंद होना चाहिए, रद्द होना चाहिए और रद्द होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जिस तरीके से सरकार कह रही है कि अभी जो है आने वाले समय में और ज़्यादा अमेंडमेंट्स आएंगे, सरकार मोदी जी की है, ऐसे में आप लोग सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप लोग की सरकार तो आप ही लोगों की चुनी हुई सरकार है। सरकार से बस एक ही कहना है कि हमारे लिए, हिंदुओं के लिए जितना कर सकते हैं उतना करें। अन्यथा आप देखेंगे अभी 24 के लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ है। इनको बहुत कम से कम इनको सीटें आई हैं, 240 पे सिमट के रह गए हैं। अगर इसी तरह का, अब जैसे कि पिछले 10 साल का कार्यकाल देखते हैं, उसी तरह से अगर इनका रवैया रहता है आगे भी, और भी डाउन में जाएंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गोहत्या बंद हो और बांग्लादेशी और तमाम जो मुद्दे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बांग्लादेश में आज आप देख रहे हैं हिंदुओं की क्या कंडीशन हो रखी है वहाँ। उन्हें मस्जिदों से लाउड स्पीकर द्वारा आवाज़ लगा के वहाँ से उनको मारने की धमकियाँ दी जा रही है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसके लिए भी मैं खासकर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करूँगा कि उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन करके उनको हटाया जाए। धन्यवाद हमसे बातचीत में। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।